हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल कुंडलवाल व्लॉग्स में। आज हम आए हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से 43 किलोमीटर और चौमू तहसील से 11 किलोमीटर दूर नांगल भरडा गांव में सामोद पर्वत पर स्थित सिद्धपीठ श्री वीर हनुमान जी धाम सामोद बालाजी के दर्शनों के लिए, जो आस्था का केंद्र होने के साथ साथ अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बन चुका है। यदि आप यहाँ बारिश के मौसम में आते हैं तो यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है, जो हर किसी को अपनी ओर अनायास ही खींच लेती है। तो चलिए हम भी ऊपर चलते हैं मंदिर की ओर। आज हम सीढ़ियों की ओर से ना चढ़ के इस निर्माणाधीन रास्ते से ऊपर चढ़ रहे हैं। अब हम लगभग आधे रास्ते आ चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो नीचे पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी है वो खिलौनों वाली कार के समान प्रतीत हो रही है, और जो सामने प्राकृतिक दृश्य दिख रहे हैं उनके लिए तो बस एक ही शब्द मुंह से निकलता है, और वो है वाव। यहाँ पर नीचे से ऊपर जाने के लिए 6 ट्रॉलियों युक्त रोपवे का निर्माण भी किया जा चुका है, जो फिलहाल किन्हीं कारणों से बंद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो रोपवे है वो राजस्थान में 4th नंबर का रोपवे बनाया गया है। आज हम यहाँ कुल 7 जने आए हैं, जिनमें मेरे अलावा पिताजी और उनके स्टाफ मेंबर्स शामिल हैं। अब हम मंदिर के पीछे तक पहुंच चुके हैं, जहां इस दुकान से प्रसाद लेने के बाद हम ऋषिकुल वेद विद्यालय के पास से गुजरते हुए मंदिर परिसर में पहुंचने वाले हैं। आपको सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, यदि हम सीढ़ियों से ऊपर आते तो हमारी एंट्री इसी गेट से होती। अब जूते उतारने के पश्चात हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। सामने जो मेन मंदिर का दरवाज़ा दिख रहा है, उसके बाद आपको फोटोग्राफी करना वर्जित है। बालाजी के दर्शन करने के पश्चात हम सभी बाहर निकल के यहाँ पर बालाजी के नाम का सिंदूर का टीका लगा रहे हैं। ये जो आपको सामने जगह दिखाई दे रही है, यहाँ आप दर्शन करने के पश्चात विश्राम भी कर सकते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने और फोटोज़ लेने के पश्चात अब हमने फैसला किया कि हम नीचे सीढ़ियों की ओर से उतरेंगे। तो चलिए सीढ़ियों की ओर चलते हैं। सीढ़ियों की ओर आने पर यहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार भी है, जहाँ पे आप बालाजी के लिए प्रसाद ले सकते हैं, बच्चों के लिए खिलौने भी ले सकते हैं, और यदि आपको जलपान ग्रहण करना है, नाश्ता करना है, वो भी आप कर सकते हैं।
अब आपको सामने जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, उधर से आप लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित पंचमुखी बालाजी के दर्शन भी करके आ सकते हैं। नीचे उतरते समय आपको एक कुंड भी दिखाई देगा, जिसमें फिलहाल स्नान करना वर्जित है। तो चलिए अब नीचे उतरते हैं सीढ़ियों की ओर से। फाइनली लगभग 1100 सीढ़ियों को पूरा करके हम नीचे उतरने में कामयाब हो चुके हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, जहां आपको दोनों साइड में छोटी छोटी धर्मशालाएं दिख रही होंगी, जहां बालाजी के स्वामणी लेकर आने वाले भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ यहाँ पे बालाजी को भोग लगाने के लिए प्रसादी भी बनाई जाती है। थोड़ा और आगे चलने पर एक नाला दिखाई दिया, जिसमें बरसात के दिनों में पर्वत के ऊपर से झरने के रूप में पानी आता है। नाले को पार करके सभी मेंबर्स अब एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए हैं और सभी अपने अपने मोबाइल में नेटवर्क चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मोबाइल नेटवर्क बहुत ही कम आता है। चलिए अब चलते हैं नई बनी हुई धर्मशालाओं की ओर, जहाँ पिताजी के स्टाफ में एक सर ने आज स्वामणी का आयोजन किया है। आखिर में हमने उस धर्मशाला को ढूंढ ही लिया है, जिसमें सर ने आज स्वामणी का आयोजन किया है। आपको सामने जो सर आते दिख रहे हैं, उन्होंने ही स्वामणी का आयोजन किया है। ये अब अपने स्टाफ मेंबर से अभिवादन करके राम राम कर रहे हैं और अभिवादन करने के पश्चात अब सभी के लिए दरियों की व्यवस्था कर दी गई है, जिस पे सभी आराम करने के लिए बैठ रहे हैं। चलिए उतनी देर में अपन पीछे का मुआयना करके आते हैं कि आखिर पीछे क्या हो रहा है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्वामी लेके आते हैं उनके लिए टीन शेड लगाकर छाया की व्यवस्था की गई है, जहाँ वे प्रसादी के रूप में बनने वाले चूरमा, दाल बाटी आदि बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हलवाई जी इस समय बाटियां तैयार करने में लगे हुए हैं। चलिए दूसरी साइड देखते हैं कि दूसरी साइड क्या हो रहा है। दूसरी तरफ दाल पकाई जा रही है और ये जो भैया हैं वो जगरा तैयार कर रहे हैं, जिसमें चूरमा बनाने के लिए जो बाटे होते हैं वो सेके जाएंगे और साथ ही साथ बाटियां भी सेकी जाएगी। साथ ही साथ आपको एक जानकारी बता देता हूँ कि ये जो नई धर्मशालाएँ बनाई गई है उनको आप मात्र 1100 रुपये देकर बुक करवा सकते हैं और अपनी प्रसादी का आयोजन कर सकते हैं। चलिए अब बिना देरी किए बालाजी की प्रसादी ग्रहण करते हैं, जिसमें 2 तरह के चूरमे के साथ साथ दाल, बाटी और एक गट्टे की सब्जी परोसी जा रही है। चलिए प्रसादी के रूप में दाल, बाटी, चूरमा ग्रहण करने के पश्चात सर से विदा लेने के बाद अब हम चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। चलते हुए आपको सामने जो रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में आपको एक फेमस इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि यहाँ पे ही जो फेमस मूवी थी करण अर्जुन, उसकी शूटिंग हुई थी। अब हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद।